तो व्हाट्स अप गर्ल्स एंड बॉयज, इट्स योर गर्ल रूबी और मैं आ चुकी है एक स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। तो ये कहानी 2 साल पुरानी है, जब मैं क्लास 6 में थी। हम लोग का फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा था और अराउंड रोल नंबर 11 to 25, हाँ, रोल नंबर 11 to 25 को हम लोग क्लास 7 में बैठाया था, 7B में वैसे भी। और मतलब मैं तो सब पढ़ के आई थी। हम लोग का उस दिन फिजिक्स का एग्ज़ाम था। फिजिक्स तो मुझसे न्यूमेरिकल्स वो सब मैं सब मतलब पढ़ के आई थी, ठीक है। और सुबह का जब मैं स्कूल पहुंचने के बाद थोड़ा रिवीजन कर रही थी अपने चैप्टर्स का, तो मेरे दोस्त आके मेरे साथ बैठ गए एंड दे आर लाइक कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, हम लोग कुछ पढ़ के ही नहीं आते, हम लोग को दिखा देना, ये वो दिखा देना, ये दिखा देना। लेकिन मुझे पता था ये लोग पढ़ के आए हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। उसके बाद जब एग्ज़ाम का समय आया, हम सब लोग बैठ गए अपनी अपनी रोल नंबर वाइज प्लेस में। उसके बाद जो रोल नंबर 22 थी, मैं 21 थी और वो मैं पीछे बैठी थी 22। उसने मुझे बताया कि सुन बहन, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, लिटरली मुझे फिजिक्स का पी भी नहीं आता। उसने मुझे ये कहा एंड आई वॉज लाइक, तो एग्ज़ाम देने की बैठी है, बाहर चली जा। उसके बाद उसने कहा कि अरे मुझे दिखाना, मुझे मेरे बहन ने पूरा भरोसा है, वो दिखाएगी। उसके बाद हम लोग ने उसके बाद बोला, मुझे भी उन लोग ने बोला, मैंने भी सुना कि चलो हम लोग टीम वर्क करेंगे। एज फ्रेंड्स टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज स्टूडेंट्स ऑल्सो। उन्होंने फिर ये मुझे बोला कि रोल नंबर 21 पास करेगी अपना क्वेश्चन पेपर रोल नंबर 22 को, और 22 पास करेगी वो पेपर रोल नंबर 23 को। ऐसे ही मतलब हम लोग पास करते जाएंगे अपने में क्वेश्चन पेपर रोल नंबर 21, 22, 23 और 24। हम लोग ने मतलब ये प्लान बनाया कि जो आंसर नहीं पता वो मतलब क्वेश्चन में टिक दे के पास कर देंगे, जिसको पता होगा वो आंसर लिख के हमें दे देगा। तो प्लान सिंपल बस यही था। और मुझे जब एग्ज़ाम का समय आया, मैं एग्ज़ाम लिख रही हूँ एंड आई वॉज लाइक, जो पढ़ा था वो भी भूल रही थी, लेकिन मैं मतलब जो समझ आया वो सब लिख रही थी। मैंने पीछे से मतलब आवाज़ सुनी, कोई ऐसे खुच 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 ऐसे कुछ बोल रहा है। मैंने जब आगे देखा, मेरे आगे टीचर्स तो नहीं थे क्योंकि टीचर अभी बाहर मतलब पता नहीं क्या देख रही थी। तो मैंने चुपचाप से पीछे थोड़ा सा अपनी आँख मतलब देखा आँखों से। तब मैंने देखा कि मेरी दोस्त एकदम मतलब ऐसे मेरी मदद कर दो, मैं मर जाऊँगी, ऐसे मुझे देख रही थी। उसने कहा कि ये आंसर बताओ, ये आंसर बताओ, मतलब इतना धीरे से वो मुझे बोल रही है जैसे कोई चूहा मतलब चींची कर रहा हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है। मैं उसे उसकी तरफ देख के लाइक आई एम कंफ्यूज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मतलब पूछना चाहती है, क्या बोल रही है। मैंने उसकी तरफ देखा, फिर मैंने उसका क्वेश्चन पेपर लिया, अपनी जान पर खेल कर मैंने उसको बचाने के लिए उसका क्वेश्चन पेपर मैंने अपने हाथों में लिया। मेरा क्वेश्चन पेपर मैंने उससे दे दिया। उसके बाद उसने मुझे बताया कि वो आंसर नहीं बताया। मैं मतलब मुझे भी पता नहीं क्या आंसर होगा उसका, मुझे जो समझ आया, जो मुझे याद था, मैंने वो उससे दे दिया। उसके बाद ऐसे हम लोग मतलब एग्ज़ाम देते रहे। ऐसे करके मतलब 1 घंटा बीत गया और हम लोग के पास हाफ एन आवर था वो पेपर ख़त्म करने के लिए। मेरा अराउंड सब हो ही गया था, बस डायग्राम बनाना बाकी था। उसके बाद मेरी और एक दोस्त उस तरफ से मतलब बोल रही है, मदद कर दो बहना, मदद कर दो। एंड आई वॉज लाइक, अरे यार क्या पढ़ के आए हो तुम लोग। उसके बाद एज ए वेरी गुड फ्रेंड मैंने उनकी मदद की। और उसके बाद एक कांड हो गया हम लोग से। यस, एक कांड हो गया जो होना नहीं चाहिए था। जब मेरी एक दोस्त मुझे उस तरफ से पेपर पास कर रही थी, लाइक मैं एक रो में बैठी हूँ और वो मेरे साइड के रो में बैठी है, वो वाली रोल नंबर 23 थी, हाँ। वो मतलब मुझे हाथ से MCQ पूछ रही थी, मैंने उसे हाथ से बताया। उसके बाद उसने मुझे क्वेश्चन पूछा, इसका आंसर क्या होगा। मैंने उसको मतलब लिप सिंक करके समझाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे ना किसी को समझ नहीं आया क्या मैं बोल रही थी। मुझे भी स्टूपिड लगता है कि मैं क्या, ऐसे कौन समझाता है मुँह से। उसके बाद उसने मुझे अपना क्वेश्चन पेपर पास किया। मैं ले नहीं पा रही हूँ कह रही, क्योंकि मेरे साइड में क्लास 10 के भैया थे, लाइक क्लास 7 और 7 में क्लास 6 और 10 बैठे थे। मेरे साइड में क्लास 10 के भैया बैठे थे। फिर भैया मुझे ऐसे देख रहे हैं कि मैं चीटिंग कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मतलब मुझे ऐसा, मैं आई एम एन इंट्रोवर्ट, मुझे कैसी फीलिंग आती। आई वॉज लाइक कि मैं गायब हो जाऊँ यहाँ से, मुझे कोई लेके जाओ यहाँ से। उसके बाद उस लड़की लिटरली मेरी वो दोस्त पेपर मुझे बोल दिया, ले लो ले लो ले लो, मतलब वो मुझे इतना धीरे से बोल रही है, जल्दी लो जल्दी लो जल्दी लो, मिस आ जाएगी मिस आ जाएगी। एंड आई वॉज लाइक, दे दो जे बहन जी, जल्दी कैसे भी देना है दे दो, मिस देखने से मैं भी मरूंगी, सब लोग मरेंगे। उसके बाद
उस दोस्त ने मेरा हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा था। क्लास 10 का भैया भी मुझे ऐसे ऐसे घूर के देख रहा था क्योंकि मिस वहाँ पर पेपर सिग्नेचर मार रही थी सबका एक एक करके। उसके बाद उसने मतलब अपना क्वेश्चन पेपर लिटरली ऐसे ही फेंक दिया हवा में कि पकड़ना है तो पकड़ो। एंड आई वाज लाइक पागल क्या कर रही है तू। और उसने अपना क्वेश्चन पेपर ऐसे हवा में फेंक दिया। मुझे तो बहुत लग गया डर कि क्या होने वाला है अब। क्वेश्चन पेपर फेंका, फिर फेंकने के जब वो फेंक रही थी क्वेश्चन पेपर, उसका मतलब जो चेयर था वो भी गिरने की हालत में आ गया। वो मतलब इतनी टेढ़ी बैठ गई थी मुझे देने के लिए, वो आंसर पूछने के लिए। उसके बाद मतलब ऐसे ही मतलब सीधा बैठी, तभी आवाज़ है घटोंग से, इतना जोर से आवाज़ आया। और उसके बाद हम लोग की मतलब जो टीचर हम लोग की वहाँ थी उस टाइम एग्ज़ाम में, वो भी कोई मामूली टीचर नहीं थी। वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिक्ट टीचर में से एक टीचर हम लोग के वहाँ थी। और अभी के लिए हम उस टीचर को बुलाएंगे मिस भूपी, ठीक है, मिस भूपी बुलाएंगे। और मतलब जब मिस भूपी हम लोग के पास आई, जो तब वो क्वेश्चन पेपर मतलब नीचे गिरा हुआ था। मेरे तो पूरे पसीने आ गए। मैं मतलब डर से मुझे इतना मतलब एंग्जाइटी हो रहा था, क्या करूँ क्या ना करूँ, अगर मिस को पता चल गया तो क्या होगा, मिस को पता चल गया तो क्या होगा, ये भी मारेंगे मुझे मरवाएंगे। मैंने तो इनकी मदद करने की बस कोशिश की, मैं भी फंस रही हूँ, अगली बार से किसी की मदद नहीं करी, भगवान जी बचा लो, क्या क्या मतलब मैं दिमाग में सोच रही थी कुछ ज़्यादा। मुझे लिटरली मैं पसीने से पूरी भीग चुकी थी डर में। और जो लोग मेरे पीछे बैठे थे वो लोग का भी हालत मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि अलाउड नहीं है क्वेश्चन पेपर में लिखना। क्वेश्चन पेपर में लिटरली एक भी आंसर मार्क करना अलाउड नहीं। ऊपर से हम लोग ने क्वेश्चन पेपर में लिटरली महाभारत लिख के पास कर रहे थे एक दूसरे को। लिटरली मिस को मतलब क्वेश्चन पेपर मिलने से समझ आ ही जाएगा कि ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मिस हम लोग के पास आई, उसके बाद नीचे से क्वेश्चन पेपर उठाया एंड आई वाज लाइक आई डोंट नो क्या होने वाले, भगवान जी बचा लो। उसके बाद जो मेरी दोस्त थी वो मतलब ऐसे ही मिस की तरफ देखकर ओ मिस इट्स माय पेपर, सॉरी इट्स फॉलन डाउन, ऐसे अब कुछ बोला ऐसे ही उसने। फिर मिस ने बोला ओके ओके टेक ए पेपर। लकीली मिस ने पेपर को देखा नहीं क्योंकि अंदर की तरफ हमने मतलब सब महाभारत लिख के रखा था एक एक आंसर का। बस आउटर पार्ट देख के मिस ने पेपर दे दिया। लिटरली वो पेपर मिलने के बाद मेरी हार्ट बीट मतलब कितनी मतलब नॉर्मल होगी मेरा जब मिस के हाथ में वो पेपर आया। आई वॉज लाइक बचाओ कोई। उसके बाद जब मिस ने उसको पेपर दिया, मिस ने उसको बोला कि बी केयरफुल एंड राइट योर एग्ज़ाम, बस ये बोल के मिस चली गई। एंड आई वॉज लाइक भगवान ने मुझ पर दया की। उसके बाद वो लड़की मुझे बोल रही है ओए ओए बहना जल्दी लो पेपर लो, मिस गई चलो। उन्हें कोई डर है या नहीं वो लोग। उसके बाद मैंने भी क्लास 10 के भैया उसको बोला कि भैया प्लीज़ पेपर पास कर दो। भैया भी थोड़ा मतलब स्माइल एक दिया मुझे, उसके पेपर लेके मुझे दे दिया। उसके मुझे जो आंसर उसने पूछा था वो मुझे कुछ आधा या क्या हाफ कुछ पता रहा, मैंने वही लिख के उसे दे दिया। ऐसे ही हम लोग का मतलब वही दिन उस एग्ज़ाम का हो गया, कंप्लीट कर लिया। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाहर जब मैं गई एग्ज़ाम देकर, वो लोग मुझे बोल रहे हैं हम लोग की बहन है ना ये हमें पास करा के छोड़ेगी, थैंक यू बहना अपनी जान पर खेलने के लिए। मैंने उन्हें बोला दोस्त हो यार मरा ना मत प्लीज़, नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत कुछ भी मत करना ऐसा। एंड दे वाज लाइक अरे बहन टेंशन मत ले, मेमोरी बन गई ना मेमोरी। मुझे लिटरली उस दिन की मैं जब भी सोचती हूँ मुझे बहुत हंसी आती है। लिटरली हम लोग मतलब कर क्या रहे थे, एक थे एक क्वेश्चन में पास कर रहे थे, कोई अपने लिटरली वहाँ पे कोई अपने आईडी कार्ड पर लिखकर आ रहा था। भाई मतलब उस दिन की यादें बस ऐसे ही थी। और आप करेंगे मैं क्लास 8 में पहुँच चुकी हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा और तब तक के लिए बाय बाय। और ये कहानी वैसे भी बहुत बहुत मेमोरियल थी मेरी, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी थी मेरे लिए, तो बाय बाय।